हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो गाइड किरण आर्या। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 की। कैप्रिकॉन्स के लिए ये 4 महीने 2020 के कैसे जाने वाले हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं उनके बारे में। शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले हर वीडियो के टाइमली अलर्ट्स आप तक मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। कैप्रिकॉन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020, देखते क्या कहते हैं कार्ड्स। सितंबर गुड, अक्टूबर वेरी गुड, क्या बात है। फिर कैप्रिकॉन्स, आपका टाइम तो बहुत अच्छा है भाई। ये 4 महीने 2020 के काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके लिए। स्पेशली अगर मैं सितंबर से शुरुआत करूं तो सितंबर जो आपका महीना है वो न्याय का महीना है, क्योंकि आपका कार्ड है जस्टिस का। यानी आपने जो भी मेहनत अभी तक की है, जो भी एफर्ट्स किए हैं, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, उन सब का रिवार्ड अब आपको मिलने वाला है। आपके जो भी कर्म है उनका रिवार्ड मिलने वाला है। अच्छे कर्म है तो अच्छों का, बुरे कर्म है तो बुरे कर्म का भी आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जस्टिस का जो कार्ड होता है, खास तौर अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, कोई कोर्ट रिलेटेड कोई मैटर है, तो काफ़ी हद तक चांसेस बन जाते हैं कि आपकी उसमें जीत होगी, आपको सफलता मिलेगी। पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, रिवॉर्ड मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। कोर्ट केस है तो उसमें जीत मिलेगी। उसके अलावा अगर आप कोई नया वेंचर भी शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। लोगों का सहयोग मिलेगा, लोग आपको कॉपरेट करेंगे आपके साथ। और आप जो भी कहें, जो भी करें, उसके लिए आपको सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस दौरान। बेसिकली ये कार्ड फेयरनेस का कार्ड है, यानी फेयर गेम है लाइफ में इस वक्त आपके। आप जो भी काम करेंगे उसमें पूरी तरह से फेयरनेस होगी। कोई भी डिसीजन होना है ऑफिस में या किसी भी चीज़ में, तो पूरी तरह से फेयर डिसीजन रहेगा और आप भी फेयर रहेंगे और आपकी लाइफ में भी वो मैं फेयरनेस और वो हारमनी देख सकती हूँ सितंबर 2020 के दौरान। आपने पास्ट में जो भी राइट या रॉन्ग किया है उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, कि अगर आपने कुछ किसी के साथ गलत किया है तो उस गलती को सुधारने का मौका भी आपको मिल सकता है। यानी किस्मत आपको एक चांस दे सकती है कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग लीजिए। अगर किसी के साथ कुछ जाने अनजाने में गलत कर दिया है या हो गया है तो उसको आप सुधार भी सकते हैं। और अगर आपने नहीं सुधारा तो उसका भी नेगेटिव असर आप पर पड़ सकता है, उसका भी खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। कुल मिला के न्याय का समय है। अगर आपने सही किया है, मेहनत की है, अच्छाई की है तो अच्छाई का फल मिलेगा। और अगर कहीं किसी के साथ बुराई की है तो उस बुराई को सुधारने का भी आपको मौका मिलेगा, उसका फ़ायदा उठाइएगा। जाने अनजाने इंसान से गलतियां हो जाती हैं, अगर हुआ है कुछ तो उसे सुधार लीजिए, ताकि आप इस कार्ड की पूरी पॉजिटिविटी को आप यूज़ कर सके, उसे सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सके अपनी लाइफ में। काम में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और बैलेंस रहेगा। ऑफिस में पूरा ध्यान देंगे, पूरा एफर्ट से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे और आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। यानी किसी भी तरह का कोई भी ऐसा गेम आपके खिलाफ नहीं खेला जा रहा है ऑफिस में, या कुछ भी नेगेटिव फीलिंग वाले ना लोग हैं, ना काम में कोई ऐसी नेगेटिविटी मैं देख रही हूँ। मैं चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी ही देख रही हूँ आपके इस दौरान, चाहे करियर लाइफ हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस वक्त एक फैसले की घड़ी है। एक फैसला आप लेंगे, या तो आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में हैं, तो या तो आप एक डायरेक्शन में डिसीज़न ले लेंगे कि आपने एक साथ चलना है। और अगर आपके बीच कोई भी मतभेद है और आपने सोचना है कि इस फैसले कब लें और क्या डिसीज़न लें, तो नाउ इज़ द टाइम टू डिसाइड योर लाइफ। आप हो सकता है जिन लोगों के रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हों वो अपने अलग अलग रास्ते तय कर लें, सेपरेट वेज दे कैन चूज देयर, बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ डिसीजन, दिस इज़ द टाइम ऑफ फाइनल आउटकम। तो फाइनल आउटकम, डिसीजन, फैसला। अगर साथ है, कमिटमेंट है तो कमिटमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर लगता है कि कमिटमेंट नहीं हो सकती है, आप लोग एक साथ नहीं आगे बढ़ सकते हैं, तो अपने अलग अलग रास्ते भी चुन सकते हैं। जो भी है बेटर है, पॉजिटिविटी के लिए है। एक आउट जो आपका फ्यूचर जो है, जो भी है बेटर है, पॉजिटिविटी के लिए है। फ्यूचर आपका ब्राइट मुझे नजर आ रहा है। तो इस कार्ड की सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ हम ध्यान देते हैं। फाइनेंस में भी जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, कार्ड ही जस्टिस का है। तो जो भी आपने मेहनत की है और जितनी आपने मेहनत की है उसी के अनुपात में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। जी हाँ, कोई जैकपॉट लगने की उम्मीद मत कीजिएगा।
जितनी आपने मेहनत की है, जितने एफर्ट्स किए हैं, उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। ना कोई लॉटरी लगेगी, ना कोई जैकपॉट लगेगा, लेकिन रिटर्न ज़रूर मिलेगा, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर किसी टेस्ट रिपोर्ट का इंतज़ार है तो टेस्ट रिपोर्ट आपके फेवर में आएगी, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी, आप पूरी तरह से ठीक हैं। बैलेंस बना के रखिएगा लाइफ में, स्ट्रेस है ही नहीं, और स्ट्रेस आने भी मत दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेस से ही अक्सर सेहत पे असर पड़ता है। तो सेहत के मामले में कोई टेंशन मुझे नज़र नहीं आ रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम है भी, कोई बीमारी है भी किसी को, तो वो बीमारी भी अब ठीक हो जाएगी, उससे भी बाहर आने का टाइम अब आ चुका है। ये आपका है सितंबर 2020 का कार्ड कैप्रिकॉर्न। सब मैं बात करती हूँ अक्टूबर 2020। दोस्तों, अक्टूबर 2020 बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है, क्योंकि कार्ड एस ऑफ कप्स का है। एस ऑफ कप्स का जब भी कार्ड आता है तो इमोशनल एक नई बिगनिंग होती है, काम में भी नई बिगनिंग होती है, यानी नई एनर्जी, नया जोश और न्यू अचीवमेंट वाला कार्ड होता है। पूरे जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे एक जज्बे के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और जो भी आपने प्लान किया है, हो सकता है आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, कुछ नई बिगनिंग ज़रूर होगी आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके करियर के रिलेटेड हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। यानी न्यू बिगनिंग विद पॉजिटिव एनर्जी, इनफैक्ट आई विल से विद फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। न्यू बिगनिंग विद फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर लिहाज से कार्ड आपके फेवर में है। तो आप नई शुरुआत कर सकते हैं, और जो भी काम शुरू करेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये अच्छी शुरुआत का कार्ड है। शुरुआत में एनर्जी है, शुरुआत में पॉजिटिविटी है। उस पॉजिटिविटी को, उस अच्छाई को, उस गुड लक को बनाए रखना आपके हाथ में है। उसे आगे तक आप मेंटेन करें। ये फाइनल आउटकम का कार्ड नहीं है, ये बिगनिंग का कार्ड है। यानी जो भी आप बिगनिंग करेंगे वो सही दिशा में जाएगी और पॉजिटिविटी के साथ जाएगी। उसे आगे तक मेंटेन करना आपके हाथ में। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई इमोशनल गिफ्ट भी मिल सकता है। गिफ्ट से मतलब नॉट नेसेसरी कि आपको कोई भौतिक चीज़ मिले, भौतिक वस्तु मिले, लेकिन कोई एक गिफ्ट आपकी लाइफ में ऐसा आपको मिलेगा जिससे आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी, हारमनी रहेगी फैमिली में, पीस ऑफ माइंड रहेगा, आपस में मधुरता रहेगी लोगों में। कुल मिला के बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा सा टाइम आपका रहने वाला है अक्टूबर 2020 का। एबंडेंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है ये, यानी आपको धन, धान्य, सुख, समृद्धि तो मिलेगी ही, उसके अलावा आप स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होंगे, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भी आएंगी परमपिता परमात्मा की। तो कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन को भी एंजॉय करेंगे और स्पिरिचुअलिज्म को भी आप एंजॉय करेंगे, तो वो भी आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा पड़ाव आपकी ज़िंदगी का हो सकता है इस दौरान। अगर किसी से मतभेद है तो आप उसे माफ़ कर देंगे, और अगर कोई आपसे नाराज़ है तो वो भी आपको माफ़ कर देगा। यानी आपस में जो भी तनाव है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, ये कार्ड अच्छी बिगनिंग का है, बट इट्स नॉट अ गारंटी ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवर। हैप्पीनेस हमेशा आपकी लाइफ में रहे, उसके लिए आपके एफर्ट्स ज़रूरी हैं। ऑफिस में कोई आपको प्रमोशन मिल सकती है, और अगर जॉब की तलाश है तो कोई नई जॉब मिल सकती है, वैसी जॉब जैसी आपको चाहिए, वैसी जैसी आप डिज़र्व करते हैं। अगर किसी इंतज़ार है किसी इंटरव्यू के रिजल्ट का, तो चांसेस पूरे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आए। रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो बहुत ही प्यारा कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, टुगेदरनेस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। तो रिश्तों में मधुरता आएगी। अकेले हैं तो कोई जीवन में आ सकता है, और अगर किसी रिलेशनशिप में है तो अब उसको फाइनल कमिटमेंट देने का टाइम है। मिठास बढ़ेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, इस तरीके का कार्ड है। ये जो रिलेशनशिप की जो हम बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लव रिलेशनशिप, इट्स अबाउट हैप्पीनेस इन द फैमिली, ओवरऑल हैप्पीनेस इन द फैमिली। पूरे घर में आपस में मधुरता का प्यार भरा माहौल रहेगा। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ आप नया शुरू कर सकते हैं, कुछ एक ऐसा हो सकता है जिससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो, आपकी आमदनी बढ़े। यानी फाइनेंशियली आप कोई नया फैसला ले सकते हैं, और वो फैसला या वो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके फेवर में जाएगा। तो आप कुछ भी अच्छा प्लान इस दौरान कर सकते हैं। सेहत भी बहुत अच्छी है, सही डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि आपका कार्ड बहुत ही अच्छा है। कुल मिला के अक्टूबर 2020 कैप्रिकॉर्न्स बहुत अच्छा जाने वाला है। इवन मैं आपको बताऊं कि आपका नवंबर 2020, दैट इज़ अगेन एस, 2 एस आ गए, एक बैक टू बैक कमाल है। नवंबर 2020 जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ का कार्ड है। आपके सामने जो भी अड़चन आएगी आपकी करियर लाइफ में, उसे आप उखाड़ फेंकेंगे। आप इतने जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे, इतने एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे कि कोई ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं पाएगा। यानी हर चीज़ से आप आगे बढ़ करके, हर चीज़ को आप ओवरकम करके आप आगे बढ़ेंगे, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ग्रोथ करेंगे। आप काफ़ी इंटेलिजेंटली सोचेंगे इस दौरान, और जो भी डिसीजन लेंगे आपका बड़ा लॉजिकल डिसीजन होगा, बड़ा कैलकुलेटिव होकर के आप इस दौरान चलेंगे। यानी कहीं भी कोई भी कमी आप नहीं छोड़ेंगे, कोई भी चूक आपसे इस दौरान
होने के चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि स्वार्ड्स का कार्ड है। स्वार्ड्स का कार्ड हमेशा ब्रेन से रिलेटेड रिजल्ट देता है, और वो भी एस ऑफ स्वार्ड्स, यानी वेरी गुड कार्ड, वेरी गुड आउटकम। दोस्तों कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं इस दौरान। एक सेपरेशन में देख रही हूँ। सेपरेशन या तो आपकी करंट जॉब से सेपरेशन हो सकता है, आप अपनी करंट जॉब से बाहर आ सकते हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप में भी सेपरेशन के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो भी सेपरेशन है, जिस भी रिश्ते में सेपरेशन है, वो बेटरमेंट के लिए ही है, क्योंकि अब वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। नॉट नेसेसरी इट्स अबाउट लव रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी फ्रेंडशिप। और ये कोई कुलीग आपका ऐसा हो सकता है जिससे आप थोड़ा सा लगे कि नहीं, अब इसके साथ और हमारी नहीं बैठ सकते, अब हम साथ में काम नहीं कर सकते, तो लेट्स अलग हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो उस तरीके का ये कार्ड है, लेकिन इसका आउटकम पॉजिटिव है, यानी आपका जो भी डिसीजन होगा वो बेटर होगा, आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ऑफिस में आप कुछ नया करने का प्लान करेंगे, अपने करियर में कुछ नया आप सोच रहे हैं कि कुछ नया किया जा सके, या तो अपनी करंट जॉब को नए तरीके से करेंगे, जो भी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप नए तरीके से करेंगे, या फिर आप कोई नया जॉब ही ले लेंगे, या कोई प्रोफेशन में कोई आप नया कुछ शुरू कर सकते हैं। तो समथिंग न्यू इज़ going to begin, and that going to begin with a positive energy, with full of force, with full of positivity। वो मेन चीज़ है, क्योंकि आपका ये जो काम का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, न्यू बिगनिंग, और सही तरीके से कैलकुलेटिव होकर के आप आगे चलेंगे, पूरा प्लान होकर के आप आगे चलेंगे, और जो भी डिसीजन अपने करियर से रिलेटेड आप इस दौरान लेंगे वो आपके फेवर में जाएगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, यानी जिनका अभी कोर्टशिप पीरियड चल रहा है, उन्हें अभी मैं थोड़ा सा ठहर कर चलने का सजेशन दूंगी, क्योंकि कार्ड सजेस्ट करता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी ना करें फैसला लेने में, रिलेशनशिप को एक फाइनल शेप देने में अभी फैसला ना करें, अभी थोड़ा सा ठहर जाएं। अभी पर्सनल रिलेशनशिप के लिहाज से, लव रिलेशनशिप के लिहाज से थोड़ा सा ठहराव का समय है, थोड़ा सा रुकने का समय है, अभी कोई फैसला ना लें, अभी उस दिशा में आगे ना बढ़ें तो बेटर है। जस्ट वेट एंड वॉच, ये टाइम कोई डिसीजन लेने का नहीं है लव रिलेशनशिप के लिहाज से, मैंने आपको बोला। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, उसे आप कोई शेप देना चाहते हो, या फिर कुछ हो सकता है अपनी रिलेशनशिप को लेकर कुछ आपके दिमाग में चल रहा है काफ़ी दिनों से। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो खुलकर अपने पार्टनर से आप बात कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम टू स्पीक अप, टू क्लियर द कम्युनिकेशन। तो उसका जो भी आउटकम होगा वो आप दोनों के लिए फेवरेबल ही होगा। फाइनेंस के मामले में मैं आपको कहूँ कि कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोच लीजिएगा, थोड़ा सा पैसे को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। भरोसा मत कीजिए आप किसी भी नए इन्वेस्टमेंट प्लान पर, तो इस वक्त थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो फाइनेंशियली कोई बड़ा डिसीजन इस दौरान ना लें, उसे थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें आगे के लिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अभी फाइनेंस के लिहाज से या नई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी सजेशन यही है कि आप अभी थोड़ा सा ठहर जाएं। एक और वार्निंग है दोस्तों आप लोगों के लिए कि किसी को पैसा उधार ना दें इस दौरान। अगर आप इस दौरान किसी को भी पैसा उधार देंगे तो मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको अगर वापस नहीं मिलता है तो आपकी लाइफ पर उससे कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्योंकि काफ़ी हद तक चांसेस है कि इस दौरान अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया तो शायद वो वापस मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो बी अवेयर फॉर दैट। अगर आप प्रिपेयर हैं तो उधार शौक से दीजिए, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए। दैट्स द सजेशन फॉर दिस टाइम। दोस्तों अगर आपको कोई बुरी आदत है किसी भी चीज़ की, कोई भी बुरी आदत है, तो उसे अब आप संभल जाइए, क्योंकि उस आदत का आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। वो साफ साफ इंडिकेशन है। कुछ लोगों को आदत होती है कुछ ऐसी चीज़ें खाने की, या कुछ किसी चीज़ की हैबिट होती है, कुछ लोग अल्कोहल की हैबिट भी कुछ लोगों को होती है। यानी कोई भी ऐसी आदत जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उस पर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान उसकी वजह से आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। ये था आपका नवंबर 2020 कैप्रिकॉन। सब बात करते हैं दिसंबर 2020 की। दिसंबर 2020 में आप एक टफ कंपटीशन को जीत सकते हैं। काफ़ी विरोधी मैं आपके आसपास देख रही हूँ, बहुत टफ कंपटीशन मैं आपके आसपास देख रही हूँ, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि आप उस कंपटीशन को जीत करके टॉप पर आ गए हैं। यानी जो भी चैलेंजेस आपके सामने हैं, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आर देयर, क्योंकि आपका कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स का है, तो चैलेंजेस बहुत सारे आपके सामने आएंगे, लेकिन आप हर चैलेंज को बीट करके टॉप पर आ जाएंगे। विक्ट्री आपको मिलेगी, हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। चैलेंजेस के बिना भी विक्ट्री का कोई मज़ा नहीं है दोस्तों। तो चैलेंजेस को ओवरकम करके आप विक्ट्री हासिल करेंगे, वो आपका कार्ड है। किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऐसे काम में आप इस वक्त होंगे जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो सकता है,
और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो सब के सब अलग अलग डायरेक्शन में सोचें, यानी सबका विचारों में मतभेद इस दौरान हो सकता है और आप भी उसी काम का एक हिस्सा हैं, तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये देखना है कि इस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है, लेकिन ख़ास बात यह है कि आपके पास वो एफिशिएंसी है कि आप उसे हैंडल कर सकते हैं और हैंडल कर पाएंगे। यानी जो भी चैलेंजेस आपके सामने इस दौरान आएंगे, उन चैलेंजेस को आप बखूबी हैंडल कर लेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा क्योंकि चैलेंजेस हैं, लेकिन आप उसको हैंडल करके आप उससे बाहर आ जाएंगे और सिचुएशन को आप उससे ओवरकम हो जाएंगे, यानी सिचुएशन को आप जीत करके बाहर आएंगे, विक्ट्री आपको मिलेगी। आपको इस दौरान अपने स्वभाव पर बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अपना टेम्पर लूज़ मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जिस तरीके से आप चीज़ों को संभाल सकें, प्यार से, सहजता से, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए और थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाए। इसके पूरे असर हैं क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपके ऊपर काफ़ी आ सकता है, बट आप उसे हैंडल कर सकते हैं अगर थोड़ा सा अपने गुस्से पर आपने कंट्रोल कर लिया तो। एक चीज़ और मैं बताऊं दोस्तों, इस दौरान ना किसी पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, काम को लेकर के स्पेशली। जो भी काम आपको सौंपा जाए उसको किसी और के भरोसे मत छोड़िएगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये लॉयल्टी का टाइम नहीं है। लोग अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं और आपके फेवर में सब लोग वो ज़रूरी नहीं, ज़्यादातर लोग आपके अगेंस्ट ही सोच रहे हैं। तो ये जो भी काम आप करें या जो भी सिचुएशन हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो है उसको आप ही बखूबी निभाइएगा। किसी भी तरह की लीनियंसी की कोई भी गुंजाइश इस वक्त नहीं है। तो बहुत ही सतर्क होकर आपको चलने की ज़रूरत है, अपने आसपास के लोगों पर नज़र रख। आने वाले हफ्तों में थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा किसी भी चीज़ में। जल्दबाजी में आप कोई मिस्टेक कर सकते हैं, ये आगाह कर रही हूँ क्योंकि कार्ड्स मुझे ऐसा हिंट दे रहे हैं। ऑफिस में जो भी कंपटीशन आपके सामने है, जिस भी सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हो, उस सिचुएशन को आप बखूबी हैंडल कर पाएंगे और आप कंपटीशन को जीत पाएंगे। जी हाँ, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या ऑफिस में कुछ लोगों के बीच में सिलेक्शन होना है किसी एक चीज़ को लेकर के, तो कार्ड्स आपके फेवर में। हालांकि बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, हालांकि लोग बहुत ही अलग किस्म के गेम भी खेलेंगे, कोई फेयर गेम नहीं होगा, लेकिन आप जीत जाएंगे। लव रिलेशनशिप की मैं बात करूं दोस्तों, तो जो भी आपका पार्टनर है, उस पार्टनर को कुछ और लोग भी अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं इस दौरान। कंपटीशन यहाँ पर भी है, तो आपको इस कंपटीशन को भी फेस करना पड़ सकता है। थोड़ा सा ठहर कर चलिए, संभल कर चलिए, बहुत ज़्यादा थोपिएगा मत और बहुत ज़्यादा खींचिएगा मत चीज़ों को। कोशिश कीजिए जितना रिलैक्स रहें, जितना सहज रहें, वही बेटर है। और जो हो रहा है उसे अभी होने दीजिए। आप सिर्फ अपने डेडिकेशन पर ध्यान रखिए, अपनी ऑनेस्टी पर ध्यान रखिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो चीज़ें जो है वो गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं, कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है, खिंचाव हो सकता है। तो अपना गुस्सा बिल्कुल भी जाहिर मत होने दीजिएगा, चाहे कितना भी कंपटीशन आपके सामने हो। आपने इस सिचुएशन को प्यार से ही जीतना। ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है दोस्तों। मैंने बोला कि ये जो कार्ड है सिर्फ 1 महीने का है, तो ये जो भी तनातनी है, जो भी रिश्तों में मैं तनातनी बोल रही हूँ, ये सिर्फ सिचुएशनल है। इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा सा सहज रहिए। बेसिकली कार्ड्स क्या है कि कार्ड्स हमें एक सिचुएशन दिखा देते हैं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन अच्छी बात है कि अगर हमें पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, तो पहले से हम उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, पहले से ही हम समझ लेते हैं कि हमें चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। ऐसा ना हो, अच्छी बात है, लेकिन होने के आसार मुझे लग रहे हैं। फाइनेंस की मैं बात करूँ तो कोई भी इन्वेस्टमेंट इस दौरान बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फाइनेंशियली थोड़ा सा अच्छा टाइम नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इस दौरान हो पैसे को लेकर के, लेकिन टाइम है, निकल जाएगा, क्योंकि पिछले 3 महीने आपके बहुत अच्छे गए हैं। तो 1 महीना अगर ऐसा जाता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ में थोड़ा सा स्ट्रेस में देख रही हूँ, हेल्थ पर आपकी असर पड़ सकता है आपके स्ट्रेस का, तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा इस दौरान। थोड़ा सा केयरफुल रहिए, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, अपने आप को ब्रेक दीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए, वरना आपको थोड़ी सी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपका है दिसंबर 2020 तक का समय। वेल कैप्रिकॉर्न, आने वाले 4 महीने कैसे हैं मैंने आपको बता दिए। अगला वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि 2021 कैसा होने वाला है। 2021 का एक डिटेल्ड वीडियो हर राशि का बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो लोग मुझसे पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, या अपने जीवन की दिशा क्लियर करना
करना चाहते हैं, डायरेक्शन क्लियर करना चाहते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7011048398। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, इवन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरा ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक नॉमिनल सी फीस के साथ कम से कम 40 to 45 मिनट्स का एक सेशन होता है, ऑनलाइन सेशन होता है, जिसका पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। दोस्तों, मेरी हर रीडिंग से पहले मुझे एक स्पेशल मेडिटेशन करना होता है, क्योंकि ये मेरी साधना है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी साधना है और मैं इसको बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के साथ करती हूँ। जो भी रीडिंग करती हूँ, तो आपकी रीडिंग से पहले मुझे एक मेडिटेशन करना होता है और उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लेने से पहले भी एक मेडिटेशन करना होता है। तो आपके लिए 40 मिनट की रीडिंग होगी, लेकिन मुझे उसके लिए 2 घंटे लगाने पड़ते हैं। इसीलिए टाइम की एक छोटी सी कीमत रखी हुई है, जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, जिसके डिटेल मैं आपको बता दूंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि उस 40 मिनट के दौरान बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं। पूरी लाइफ की दिशा क्लियर हो जाती है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कहाँ आपको सफलता मिलेगी, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी बिजनेस ग्रोथ, काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आप कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें, या यू कैन आस्क एनीथिंग एंड टैरोट कैन गिव all the answers. So you can contact me anytime for personal reading. इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और फ्यूचर रीडिंग के साथ, एक और टैरो रीडिंग के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।